बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे फ्रेंड कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आज़म समीर। और आज जो कंट्री मेरे पास है, फैबुलस, अमेजिंग, हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल, और मैं बताऊं क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। आज के जो कंट्री है ना दोस्तों, वो आपकी सही इंफॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। जो आपके पास इंफॉर्मेशन थी उसको करेक्ट करेगा। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ जी इजिप्ट, जिसको हम उर्दू ज़बान में बोलते हैं जी मिस्र, और यहाँ की सरकारी ज़ुबान है जी अरबिक लैंग्वेज, इसीलिए इसको अरबिक रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट बोलते हैं। दोस्तों इसका जो दारुल हुकूमत है वो है जी कायरो, जिसको हम कहरा बोलते हैं। और ये दुनिया का वाहिद सिटी है, पुराना सिटी है, जहाँ पे 5000 से ज़्यादा अज़ानें बैक वक्त होती हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा मस्जिदें। इसके अलावा दोस्तों इस कंट्री की आबादी अब तकरीबन कोई 10 करोड़ 70 लाख के आसपास है, और यहाँ का रकबा तकरीबन 10.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि पाकिस्तान से तकरीबन बहुत ज़्यादा, बल्कि 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर ज़्यादा। और ये बड़े बड़े कंट्रीज़ में इसका शुमार होता है, और इसकी जो आर्मी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। इसका जो डॉलर है दोस्तों वो भी पाकिस्तान से ज़्यादा है, और इसका इजिप्शियन डॉलर चलता है। अब हम बात करते हैं जी इसकी हिस्ट्री की। दोस्तों इसके मुताल्लिक जो फैक्ट्स मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, यू विल बी रियली स्टन टू हेयर अबाउट दीज हिस्टोरिकल फैक्ट्स अबाउट इजिप्ट। पहली बात तो जेन में रख लें, जो इजिप्ट है ये अपर और लोअर जो अफ्रीका को यूनाइट किया था, यानी कि ये एक ऐसा कंट्री है जिसने पूरे अफ्रीका को तकरीबन ऑलमोस्ट यूनाइट किया था 3162 BC के अंदर, यानी कि आज से तकरीबन कोई 5500 साल पहले। और आप यकीन जाने कि दुनिया की जो 10 बड़ी सिविलाइजेशन है, जिससे जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है जो कि पाकिस्तान में है, चाइनीज सिविलाइजेशन है, रोमन, मेसोपोटामियन, बाबलोनियनवा की सिविलाइजेशन, जितनी भी सिविलाइजेशन है, सबसे पुरानी जो सिविलाइजेशन है और सबसे जो यूनिक सिविलाइजेशन है वो है जी इजिप्ट की, जिसको हम मिस्र बोलते हैं। ये तो है जी एक बात। दूसरी जो इम्पोर्टेंस और फैक्ट्स बताएं इजिप्ट के मुताल्लिक, तो यहाँ द रिवर नाइल है दोस्तों, और इस्लामिक हिस्ट्री में ये वही रिवर नाइल है दोस्तों जो इस्लामिक हिस्ट्री में इसका कई बार आप तज़किरा सुन चुके हैं। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बहुत से नबी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, अगर हम इनकी हिस्ट्री को देखें तो दरियाए नील जो है उसका ज़िक्र आता है। और आप ये भी जान के हैरान हो जाएंगे कि ये दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है जी द रिवर नाइल। नील इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका पानी नीले रंग का है, नील, ठीक है, नील से नीला। और इसके बाद जो दो बड़े दरिया हैं, एक अमेज़न और तीसरा बड़ा दरिया है जी चाइना में, वो भी अपनी अहमियत के वो उनकी भी अहमियत है, लेकिन जो अहमियत, और ये तकरीबन आलमोस्ट पूरे ही जो है ना अफ्रीका में बहता है। और ये जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है ये दरियाए नाइल यानी कि रिवर नाइल के किनारे पे बसी थी। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि सबसे जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है उसमें इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, और इसकी इम्पोर्टेंस उस बंदे से जाने जो कि आर्कियोलॉजी का है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आर्कियोलॉजी के ही बंदे हैं, और अल्लाह के फजल करम से हमारी PhD है जी आर्कियोलॉजी में। आप सुन के हैरान हो जाएंगे, आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे कि जो ये मिस्र ऐसा कंट्री है कि दुनिया में सबसे पहले मेकअप भी इसी ने ईजाद किया था। और ये अपने फेस को ऐसे बना लेते जैसे कोई सन होता है, स्किन को, अपने डोर्स को इस तरह, अपनी स्किन को इस तरह ऑर्गेनाइज कर लेते थे कि कोई कहता ही नहीं था कि ये ए है या सेट। और मिस्र में दोस्तों हेरोग्राफिक लैंग्वेज यूज होती थी, जितने भी रिकॉर्ड को अपने पास सेव करने के लिए, जितनी भी राइटिंग्स को, और इनकी राइटिंग जो है अभी भी दीवारों पे है। सिंबॉलिक राइटिंग थी, जिसको समझने के लिए अभी भी बहुत से लोग हैं जो उसको नहीं समझ पाए। फेरोज, आपने किस्सा सुना होगा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरौन के साथ जो वाक़या हुआ था। आप ये भी जान के हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि
ये एक फ़िरौन नहीं था, ये उसकी 18 से 25 डायनेस्टीज थी, यानी कि शजरा नस्ब था। उसमें से ये जो फ़िरौन था इसका नाम था रामसेस II। इससे पहले बाद में भी बहुत से फ़ैरोज़ गुजरे थे, और वो जो फ़िरौन थे, फ़ैरोज़ थे, ये उनका लक़ब था। उनका नाम जैसे तूतनखामुन हो गया, रामसेस हो गया, और बहुत से फ़िरौन थे, उनके नाम कुछ और थे, लेकिन ये उनका लक़ब था। तो ये होता यूँ था कि वो बहुत जिसे कहते हैं ना कि उन्होंने अपनी हुकूमत करते थे और लोगों को मारते थे, ग़ुलामों को मारते थे। और एक इसके मुतालिक ये भी फैक्ट है कि ये जो पिरामिड्स बने हैं, पिरामिड्स क्या होता है दोस्तों? पिरामिड का मतलब होता है 8 कोनों वाला। ये जो पिरामिड है जिसको अहराम मिस्र बोलते हैं, ये स्लेव्स ने नहीं बनाया था, ये स्लेव्स ने नहीं बनाया था, ये ग़ुलामों ने नहीं बनाया था, लेकिन ये गलतुलाम हो गया है कि इसको ग़ुलामों ने बनाया था। और हमें ये तो पता है कि अलजिब्रा मूसा मोहम्मद अल ख्वारिज़मी ने बनाया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि मैथमेटिक्स के असल जो जिद्दत है, उसकी टेक्निक्स है, ये इजिप्शियन लोगों ने बनाई थी। और आप ये भी जान के हैरान हो जाएंगे कि सबसे पहला जो एग्रीकल्चरल कैलेंडर था वो भी इजिप्शियन के पास था, और इनकी किताब थी मैटेरिया मेडिका। ये दुनिया की वाहिद किताब है, पुरानी किताब, जिसमें से हिकमत की बातें अभी तक लोग प्रैक्टिस करते हैं दुनिया के हर कंट्री से, और ये भी इजिप्ट में थी। और 1922 में किंग तूत या किंग तूतनखामुन का जो मकबरा या जो भी टूम आप कह लें वो मिला था, उससे बहुत सारी चीज़ें आश्कार हुई। यहाँ तक कि ये बॉटनी में भी बहुत आगे थे, एग्रीकल्चर में बहुत आगे थे, ज़राअत में बहुत आगे थे, इसके अलावा हेरोग्राफिक लैंग्वेज में बहुत आगे थे। इनकी जो पॉटरी थी वो दुनिया में उस वक़्त भी बहुत मशहूर थी। और इनके जो गॉड इन्होंने बनाए हुए थे, उनके आसपास एनिमल्स की इनकारनेशन है, यानी कि अपने गॉड को इन्होंने एनिमल इनकारनेशन, किसी को सन गॉड बनाया हुआ था, किसी को शेर की शक्ल दी हुई थी, किसी को भेड़िए की शक्ल दी हुई थी। ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म के लोग थे दोस्तों। और इनके पास ऐसे जार्स होते थे दोस्तों कि ये जो ऑर्गन्स होते थे ना इंसानों के, उनको भी सेव कर लेते थे। ये देखा नहीं आपने, जो मम्मीज़ हैं, मम्मीज़ का मतलब क्या है? हनूद शुदा लाशें। ये उनके वो मम्मीज़ ऐसे करते थे कि उनके अंदर से मैदा निकाल के ना, क्योंकि आपके जिस्म में सबसे ज़्यादा जो डैमेज करता है आपके मरने के बाद आपके जिस्म को, वो मैदा है। उसको निकाल देते थे और उसमें कुछ केमिकल भरते थे, जिसकी वजह से आपकी मम्मीज़, आपकी जो लाश है वो सालों सालों महफूज रहती थी। इसके अलावा जो क्लेओपेट्रा का जिक्र होता है वो यहाँ की नहीं थी, वो बल्कि ग्रीक की थी। और यहाँ पे बार्टर सिस्टम था दोस्तों, ब्रेड के बदले ब्रेड, बियर के बदले बियर, शराब के बदले शराब, ये सारी चीज़ें यहाँ इजिप्ट में होती थी। एक चीज़ है जो पूरी दुनिया में नहीं है, वो सिर्फ इजिप्ट में है दोस्तों, वो है हाँ, एक चीज़ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बहुत से लोग कहते हैं जी पिरामिड सिर्फ मिस्र में है, पिरामिड सूडान में भी थे, और भी बहुत से कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पिरामिड्स थे। लेकिन इनके जो पिरामिड्स हैं वो टेक्निकली, साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा अहमियत के अमल है। आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि ये सूरज की रोशनी से, चाँद की रोशनी से उनको इस तरह ऑर्गेनाइज़ किया गया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम इनके पिरामिड्स को देखते हैं, वहाँ से रोशनी पड़ती है पत्थर पे, तो वही रोशनी कन्वर्ट होकर किसी और जगह, रिफ्लेक्ट होकर किसी और जगह जा रही होती है। तो ये शहाबे साकब जो थे, वो सितारे थे, जो सितारे होते थे, उनके मुताबिक भी अपने पिरामिड्स बनाते थे। तो ये दे वर रियली टेक्नोलॉजिकल पीपल। जैसे आजकल के लोग में, जैसे आजकल के दौर में चाइना है, उसी दौर में, पुराने दौर में मिस्री पीपल बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी को समझते थे, साइंस को समझते थे। तो दोस्तों, चूँकि मेरा फील्ड है और हमारी लिस्ट में इजिप्ट आ गया, तो मेरा फ़र्ज़ बनता था आपको कुछ हक़ाइक़ बताऊं। और मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोग तो जानते होंगे, लेकिन सारे लोग नहीं जानते होंगे कि मिस्र असल में क्या था। तो आज की वीडियो का अख्ताम होता है यहीं पे। मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, अपना ख्याल भी रखा करें और दोस्तों को भी बताया करें दोस्तों, ताकि लोग मेरे चैनल को देखें। अल्लाह हाफिज़।